नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज बघेल। आपको आज क्लास 10th की हम पहले फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th का क्लास वो चैप्टर 10th। ठीक है, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? कोई प्रकाश है, प्रकाश का टकराना, जो टकरा के वस्तु मतलब प्रकाश जो टकरा के लौट जाता है, हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहली बात तो ये, प्रकाश स्वयं कभी दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है और हमें प्रकाश के बिना दिखाई नहीं देता है। दोनों बात नोट पॉइंट में रखना। देखिए दोस्तों, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। और दूसरा पॉइंट, प्रकाश के बिना हम प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट बातों को देख, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, एक तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है और प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते। आप कहोगे कि हमें प्रकाश दिखाई देता है, ये प्रकाश नहीं होता है। इसमें प्रकाश में बहुत सारी किरणें होती हैं जो कि हमें नहीं दिखाती, हमें ओनली वाइट दिखाई देता है और प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देता है। देखिए, मान लीजिए आपकी आँखें हैं, आँखों है, आँख आप कहोगे, मैं पूछूँ आपसे, आप प्रकाश के द्वारा देखते हो या अपनी आँखों देखते हो? आप क्या आंसर दोगे? आप कहोगे आँखों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अपनी आँखों को मतलब आप अपने आप को एक कमरे में ले जाना अंदर, जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, अंधेरे में जाके आप बैठ जाना। आप देखना कि वस्तुएं कहाँ रखी हैं, तो आप नोटिस करोगे कि आपको वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। अब ये कमरा है, मैं यहाँ पे अंधेरा कर दूँ तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि आप तो एक जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक माध्यम होता है। आपकी आँख एक माध्यम मतलब एक बहुत ही गैजेट होती है हमारे शरीर का, जो वस्तु को देखती है, और प्रकाश क्या वो दिखाता है। तो हमारे लिए किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों चीज़ ज़रूरत, मतलब दोनों चीज़ चाहिए। देखने के लिए दोनों चीज़ चाहिए, आँख भी और प्रकाश भी। तो चलिए देखिए जो प्रकाश की तरह तरंगें होती हैं, प्रकाश की तरह तरंग, देखिए पहले इसकी निर्वात में चाल बता दूँगा आपको। प्रकाश की निर्वात चाल, यहाँ पे निर्वात, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखना इसका मतलब क्या है, 3 × 10⁸ प्रति मतलब मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड मतलब आप जो 10 है, अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है प्रकाश की चाल। सोचिए, क्योंकि सूरज से कितनी दूर है हमसे, उसे आने में आपको करीब 8 मिनट लगती है। तो सोचिए इतनी दूर है, मतलब वहाँ से मतलब तो इतनी स्पीड से चल रहा है तब जाके यहाँ पे पहुँच पाता है। तो सोचिए कितनी स्पीड से चल रहा है, तो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है। और अब देखिए जो आपका है, तो देखिए इसकी तरंग दैर्घ्य एक मतलब ये होती है 39 से लेके, इसकी जो होती है और आर्मस्ट्रॉन्ग होती है 39 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 78 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और एक आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कहता है आपको, क्या दूरी, इसकी तरंग दैर्घ्य बता रहा हूँ आपको, क्या तरंग दैर्घ्य, ठीक है, क्या होती है 39 एंगस्ट्रॉम से लेके इतने। और एक एंगस्ट्रॉम माने क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्घ्य हैं, ये तरंग दैर्घ्य हैं, ये नॉर्मल से बेस याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलो आगे चलते हैं। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश आता है और एक चिकनी व पॉलीदार सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो इस आने से लौटने तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज डेट कोई हमने तन लिया, ठीक है, ये क्या है, ये चिकना है, ठीक है। अब इसमें चिकनी के लिए हमने क्या करते, पीछे से पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश। अब पॉलिश क्योंकि जनाब प्रकाश लौटता कब है, जब आपके पीछे से पॉलिश हुई होगी। आपने शीशा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपने घरों में
या घरों में स्कूलों में देखना, तो जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों शीशे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पीछे से पॉलिश नहीं होती है, तो पॉलिश नहीं होती तो प्रकाश आर पार जा सकता है, प्रकाश आर पार जा सकता है। और जबकि जो घरों में शीशे लगे होते हैं, वो शीशे लगे होते हैं, उनके पीछे पॉलिश होती है। उससे क्या पता चलता है कि आपका जो प्रकाश है वो आर पार नहीं जाएगा, क्योंकि पॉलिश से M1, ये क्या है M2, मान लीजिए हमने एक शीशे का नाम है M1 + M2, ठीक है। तो हमने क्या किया, पीछे पॉलिश कर दी। इससे क्या है, जब प्रकाश आएगा, देखिए हमने क्या, प्रकाश आया और ये टकरा के यहाँ से यूँ लौट गया, प्रकाश यूँ आया और ये यूँ लौट गया। तो क्यों लौटा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश थी। अगर पीछे से आप पॉलिश नहीं करते तो प्रकाश आर पार चला जाता, तो इसे प्रकाश का परावर्तन नहीं कहते। परावर्तन का मतलब क्या, आया लौट गया, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसमें आप चाहो तो 90 डिग्री पे गिरता है, पर 90 डिग्री पे क्या होता है, जब प्रकाश 90 डिग्री पे गिरेगा तो इसी दिशा में लौट जाएगा, इसलिए हम 90 डिग्री नहीं लेते हैं, 90 डिग्री नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो जाती है क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, इसे बोलते हैं इंसिडेंस इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट डी है, इंसिडेंट रे। और इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम दोस्तों, वो इंसिडेंट रे। और जो बोलती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होगी ना इसलिए रिफ्लेक्टेड रे। आई इंसिडेंट रे, यहाँ पे आपतित किरण जो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण तो इसी क्या बोलते हैं, और देखिए आपतित किरण। और अब यहाँ पर हम डालते हैं कि अभिलंब, क्या डालते हैं हम, अभिलंब, जो है 90 डिग्री पर, जो इस कोण को दो भागों में बांटता है, आधे आधे में, एक इधर इधर। और क्योंकि अब जो 90 डिग्री पे, तो इधर का जो कोण बना हुआ और इधर का बना हुआ हमेशा बराबर होता है, इसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं, आपतित कोण। आपतित कोण क्योंकि आपतित किरण से बना है तो आपतित कोण हो गया। आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, सॉरी दोस्तों, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आई से प्रदर्शित, इसे बोलते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपरावर्तन। आपतित किरण से आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बनेगा। इसे आई से प्रदर्शित, क्योंकि आई से मतलब इंसिडेंटेड रे और आर से मतलब रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आर कहाँ से आया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये यहाँ कहाँ से आया, यहाँ से इंसिडेंट रे से, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये तीनों बिंदु मिलते हैं, आपतित किरण और ये क्या आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो इसे बोलते हैं अभिलंब। क्योंकि इसे देखो, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, जहाँ तीनों मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु को, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ बिंदु है। अब देखिए आपतित किरण जो जा रही है उसे परावर्तित किरण, जो बनना है जिस बिंदु पर बनना है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और जो इसे क्या बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो देखिए इसमें एक दो पॉइंट याद रखना हमेशा, कि जो आई होता है वो जो आई होता है वो बड़ा होता है आर की, मतलब जो जी कोण है, आपतन कोण बड़ा होता है हमेशा परावर्तन कोण के सदैव, क्योंकि 90 डिग्री की दो हिस्से कर दी गई, एक इधर का इधर का, क्योंकि अगर ये कोण यूँ आता तो यूँ कोण डालते तो ये जब बराबर नहीं होते, पर हमेशा 90 डिग्री पे तो हमेशा वो दो कोणों को दो भागों में बांट देगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक पॉइंट और है कि आपतित किरण
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं मतलब आपतित किरण, जो आपतित किरण है तथा परावर्तित किरण यहाँ पे लाते कॉमा, यहाँ पर तथा परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, पर ये याद रखना, बहुत छोटा सिंपल सा टॉपिक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, और जहाँ पर जो जिस बिंदु बने हुए आपतन बिंदु बोलते हैं, और जो अविलंब से बोलते हैं आपतन बिंदु पर अविलंब, जी आपतन कोण जो इधर से बनना के आपतित किरण से, और जी बोलता है परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। ठीक है, और जी दोनों हमेशा बराबर होती हैं, और जी तीनों एक ही तल पर जिसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब, क्या बोलते हम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है शीशे में वो पढ़ेंगे। और देखिए जी प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल VIRSTUL, वर्चुअल इमेज, जिसे बोलते हैं इमेज, है ना, इमेज यहाँ पर लिखना, इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पराशर और उत्तरमणि पढ़ेंगे और समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिसे हमें कांटेक्ट करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 8938305783। ये हमारा कांटेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर है। जैसे अभी कुछ नोट चाहिए या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है 10th क्लास में, तो वो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।